हेलो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था और इन इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए जो हमने पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया था वो हमारा मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितना भी वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन है वो डिस्कस करेंगे एंड सारी जो हमारी इक्वेशंस बनेंगी उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर एंड जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो आपको वो नंबर फाइंड करने हैं। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर x एंड द सेकेंड नंबर इज y एंड हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि x क्या है, y से बड़ा है। हमें एक नंबर को तो बड़ा मानना पड़ेगा ना, एक नंबर दूसरे से बड़ा होगा तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि दो नंबर का डिफरेंस 26 है। तो क्लियर हो रहा है किसी नंबर में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो गई तो 26 आएगा, तो कोई ना कोई नंबर तो बड़ा होगा ही। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करके 26 आएगा। हमने जो बड़ा नंबर माना है वो x को माना है, तो x में से y माइनस हुआ तो क्या आ गया बच्चों, 26। अब सेकेंड कंडीशन हमें क्या गिवन है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे x किसके इक्वल होगा, 3y के, क्योंकि x बड़ा है। बड़ा नंबर ही छोटे नंबर के 3 टाइम्स हो सकता है ना, छोटा नंबर तो बड़े नंबर के 3 टाइम्स नहीं बनेगा। तो इसलिए हमारा दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड इक्वेशन क्या बन जाता है, x इज इक्वल टू 3y। बच्चों इसको माना हमने फर्स्ट इक्वेशन, ये कुछ नहीं है यहाँ पे बच्चों, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये हमारा बना फर्स्ट इक्वेशन एंड x इज इक्वल टू 3y ये आपका बना सेकंड इक्वेशन। हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 3y इस इक्वेशन में पुट कर दिया। जब आपने इस इक्वेशन के अंदर x की जगह यहाँ पे 3y रखा तो क्या आएगा आपके पास, 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y का वैल्यू 26 अपॉन में 2 13। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर y का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब आप यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं 13, 13 3 39, तो आपके पास दोनों नंबर निकल आते हैं। एक नंबर आपके पास निकल के आ रहा है 39 और एक नंबर निकल के आ रहा है आपके पास 13। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको जो दो नंबर्स मिले हैं वो है 13 एंड 39। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। आपके पास दो एंगल्स गिवन है एंड जो दो एंगल्स गिवन है वो सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि देयर सम इज़ 180 डिग्री। दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों एंगल का सम क्या आ रहा होता है आपके पास, 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। और जो दो एंगल है उसमें कोई एक एंगल बड़ा होगा, तो बड़े वाला जो एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको। देखिए बच्चों आपने लेट किया कि फर्स्ट एंगल हमारे पास क्या है, x डिग्री एंड सेकंड एंगल आपके पास क्या है, y डिग्री। एंड हम ये एज्यूम और कर रहे हैं साथ साथ कि x डिग्री क्या है, y डिग्री से ग्रेटर देन है, बड़ा है, ठीक है। x डिग्री क्या है, y डिग्री से बड़ा है। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंड बड़े वाला जो एंगल है छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है बच्चों, 18 डिग्री। तो इन दोनों का डिफरेंस x डिग्री में से अगर y डिग्री को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 18 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन से x डिग्री का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब y डिग्री का भी निकाल सकते हैं, मैं x डिग्री का निकाल रहा हूँ। तो x डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस में y डिग्री, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इस x डिग्री का ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे x की जगह। अब आपने इस इक्वेशन को दोबारा लिखा, यहाँ पे x डिग्री की जगह आपने रखा 180 डिग्री माइनस में y डिग्री। अब बच्चों माइनस वाई डिग्री माइनस में y डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस में 2y डिग्री। और जो ये 180 इधर का प्लस का है वो हमारा राइट हैंड साइड में आके किसका हो जाएगा, माइनस का।
अब एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, तो माइनस होगा। 180 में से 18 गया तो 162, लेकिन बड़े के साथ माइनस है तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। अब y डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, माइनस में 162 डिग्री डिवाइडेड बाय -2। अब माइनस से माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 को जब हम 162 से कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 8 16 एंड 2 1 2, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 81 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये 81 डिग्री आ गया। तो y डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 81 डिग्री। x डिग्री का वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस y डिग्री। यहाँ पे y का वैल्यू रखा 81 डिग्री। 180 डिग्री में से 81 डिग्री माइनस हो गया तो आपके पास क्या आ गया, 99 डिग्री। तो आपके पास जो दो एंगल्स निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, आपके पास निकल के आया है 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो आपका आंसर क्या होगा, x डिग्री इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y डिग्री इज इक्वल टू 81 डिग्री। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, टू एंगल्स आर 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं अब इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3800, and later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750, 1715. Find the cost of each bat and each ball. देखिए बच्चों, दो कंडीशन गिवन है आपको, इन दोनों कंडीशन का यूज़ करके आपको क्या निकालना है, 1 बैट का कॉस्ट क्या होगा एंड 1 बॉल का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम करेंगे, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 बैट का कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं हम ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं ₹y। अब देखिए बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स का जो टोटल कॉस्ट है वो 3800 है। तो 1 बैट का कॉस्ट है x, तो 7 बैट्स का कितना होगा 7x, प्लस 1 बॉल का कितना कॉस्ट है ₹y एंड 6 बॉल्स का कितना होगा 6 इंटू में y। तो इनका टोटल कॉस्ट क्या होगा 7x प्लस 6y, कितना दिया हुआ हमें 3800, तो इज इक्वल टू 3800। बच्चों ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरीके से आपका इक्वेशन सेकंड बन जाएगा 3x प्लस में 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपका कैसे होगा ये, देखिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं एक वेरिएबल की और उसे दूसरी इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो जैसे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से अभी तक हम इधर से फर्स्ट इक्वेशन से निकालते आए, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ से हम y का वैल्यू निकालते हैं। अभी तक हमने x का वैल्यू निकाला मैक्सिमम, अब हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, इसे हम मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 3x प्लस में 5y 1750, 5y को इधर ही रखा, x को उधर ले जाके माइनस। थोड़ा सा बच्चों चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि ज़रूरी नहीं है x का ही वैल्यू निकाला जाए, आप y का भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा 1750 माइनस में 3x अपॉन में 5। अब ये y का जो ये वैल्यू है ना वो इस इक्वेशन में रख दीजिए आप। अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1750 माइनस में 3x अपॉन में 5 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक है बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 7x प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800। y की जगह यहाँ पे रखेंगे 7x प्लस में 6, y का वैल्यू 1750 माइनस में 3x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3800। अब इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा और 5 एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 5 7 35x
6 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6 0 0, 6 5 30, 3 यहाँ पे, 6 7 42 एंड 3 45, 4 यहाँ पे, 6 1 6, 6 और 4 10, 10,500 माइनस 6 इंटू में -3x कितना हो जाएगा 18x। अब यहाँ पे 3800, 35x में से जब आप 18x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 17x, एंड 10,500 इधर ही रहेगा। अभी 3800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 3800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई करिए आप, ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएगा 19,000। ठीक है, 500 500 58 40 4 53 15 और 4 19, इधर है आपके पास 17x प्लस में 10,500। अब x का वैल्यू निकल आएगा, 17x को इधर रखा, 19,000 माइनस में 10,500, बच्चों ये माइनस हो गया, कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 8500। ठीक है, ये 19,000 है। अब x का वैल्यू क्या होगा, 8500 डिवाइडेड बाय 17, x का वैल्यू आएगा आपके पास 8500 डिवाइडेड बाय 17। अब आप इसको डिवाइड करिए तो 17 1 17, 17 5 85, ये 0 है, सेम आ गया, तो ये आ गया 500। तो x का वैल्यू आ गया आपके पास ₹500। बच्चों शुरू में जो हमने y का वैल्यू निकाला था वो लिखते हैं, सेकेंड इक्वेशन से निकाला था ना y का वैल्यू, 1750 माइनस में 3x अपॉन में 5। अब x का वैल्यू यहाँ पे रख देते तो आपके पास किसका वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। तो 1750 माइनस में 3 इंटू में 500 डिवाइडेड बाय 5, इसको सोल्व कीजिए। 1750 5 3 जा 15, 1500 डिवाइडेड बाय 5, माइनस करके बच्चों कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 250 अपॉन में 5। अब इसे डिवाइड करिए आप, डिवाइड करके क्या आएगा 50, तो y का वैल्यू क्या हो गया ₹50। तो आंसर क्या होगा बच्चों, x क्या माना था आपने, 1 बेट का कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट, कॉस्ट ऑफ 1 बेट ₹x, तो x कितना निकला आपके पास 500। दूसरा, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल का कॉस्ट क्या माना आपने ₹y, तो y का वैल्यू कितना निकला है बच्चों 50। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए जो तरीका है चार्जेस का वो किस तरीके से लग रहा है कि अगर आप टैक्सी में बैठते हैं, अगर आप कोई डिस्टेंस कवर करे या ना करे, लेकिन आपका फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा। एक दूसरा चार्ज लग रहा है, वो दूसरा चार्ज कैसे लग रहा है, डिस्टेंस कवर्ड के लिए, इट मीन्स पर किलोमीटर के लिए। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। ठीक है, अगर आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते तो आपका कितना चार्ज लग रहा है 105, एंड 15 किलोमीटर के लिए आपका लग रहा है 155। तो आपको बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है। एंड आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये भी बताना है, अगर आप 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते तो आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपने माना कि फिक्स चार्ज आपका कितना है ₹x, एंड द चार्ज पर किलोमीटर आपने क्या माना कितना है ₹y। तो ये चार्ज तो आपका लगेगा ही लगेगा, और ये आपका लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपको गिवन है कि आपने कितना डिस्टेंस किया है कवर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है 105। आपको 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है 105।
तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, x प्लस में 10y इज इक्वल टू 105। क्यों, ये चार्ज तो आपका लगेगा ही लगेगा, और 1 किलोमीटर के लिए आपका ₹y, और 10 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 10y, और आपको जो चार्ज क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो कितना दिया है 105। दूसरा इक्वेशन आपका क्या बनेगा, x प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। 15 किलोमीटर के लिए आपका जो टोटल चार्ज गिवन है वो 155 गिवन है। x हो गया फिक्स चार्ज, x क्या हो गया आपके पास फिक्स चार्ज, और जो ये यहाँ पे y है पर किलोमीटर, तो ये क्या हो गया x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। आपने क्या किया बच्चों, इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू क्या निकलेगा 105 माइनस में 10y, ये 10y इधर आके माइनस का हो गया। आपने x की इस वैल्यू को इसके अंदर रखा, इस इक्वेशन के अंदर रखा, यहाँ पे x की जगह। ठीक है बच्चों, तो आपने ये इक्वेशन लिखा, x की जगह ये वैल्यू पुट किया। अब जब आप x की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 15y में से 10y गया तो आपके पास आया 5y, 155 105 इधर आके माइनस, 155 में से 105 माइनस होके बचा आपके पास 50, तो y का वैल्यू कितना हो गया 50 अपॉन में 5 10, तो y का आपके पास आ गया 10। तो y क्या आपका चार्ज पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर क्या है आपका ₹10 पर किलोमीटर। अब y की ये वैल्यू आपने कहाँ पे रख दी, जो ऊपर आपने x के लिए सोल्व किया था, ठीक है, इसके अंदर। अब आपने यहाँ पे y का वैल्यू रखा, तो y का वैल्यू 10, 10 इंटू में 10 100, 105 में से 100 गया तो आपके पास आ गया 5, तो आपका फिक्स चार्ज कितना है बच्चों ₹5। तो आपका फिक्स चार्ज निकल के आ गया ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर निकल के आ गया आपके पास ₹10। अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर हमें थर्ड पार्ट क्या बताना है कि 25 किलोमीटर के लिए आपको क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखिए, ये तो फिक्स चार्ज हो गया ₹5 तो लगना ही लगना है, और पर किलोमीटर आपका कितना निकला है 10, तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 250, और इसके अंदर हमारा फिक्स चार्ज ऐड हो गया, तो ये कितना आ गया बच्चों 255। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, एक फ्रैक्शन है उसका वैल्यू 9/11 हो जाता है, ठीक है। इफ़ 2 इज़ एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, अगर हम 2 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाता है 5/6। तो आपको उस फ्रैक्शन को फाइंड करना है, फ्रैक्शन बताना है कि क्या होगा। हमने क्या किया बच्चों, फ्रैक्शन को लेट कर लिया x/y, न्यूमरेटर मान लिया आपने x एंड डिनोमिनेटर आपने माना y, तो फ्रैक्शन हो गया हमारा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे बच्चों, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है उसी के हिसाब से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो x+2 डिवाइडेड बाय y+2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बच्चों 9/11। अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन में बनाएंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 इधर आ जाएगा, 11 इंटू में x+2, 9 इंटू में y+2, 11 इंटू में x 11x, 11 इंटू में 2 22, 9 इंटू में y 9y, 9 2 जा 18। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपको सोल्व तो करना ही है एक वेरिएबल के लिए, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, और जो हमारे पास दूसरा इक्वेशन बनेगा ना उसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा 11x 9y प्लस 18, ये 22 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का हो जाएगा, 9y 18 माइनस में 22 माइनस में 4। ठीक है बच्चों, अब x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास 9y माइनस में 4 डिवाइडेड बाय 11। अब आप दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा कंडीशन है वो क्या गिवन है, अगर 2 आप ऐड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो उसका वैल्यू 5/6 हो जाता है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x+3 डिवाइडेड बाय y+3, तो इसका वैल्यू 5/6, हमारा फ्रैक्शन 5/6। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू में x+3, 5 इंटू में y+3, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 6 इंटू में x 6x, 6 इंटू में 3 18 इज इक्वल टू 5 इंटू में y 5y, 5 इंटू में 3 50,
ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6x 5y को इधर ले आते हैं, माइनस में 5y, 15 18 को इधर ले आते हैं, माइनस में 18, तो ये हो गया बच्चों माइनस में 3, 6x माइनस में 5y। अब आप x का वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 9y माइनस में 4 अपॉन में 11, तो यहाँ पे आपने पुट किया 9y माइनस में 4 अपॉन में 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस में 3। अब आप क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेके आपके पास क्या आएगा, हमें ये देखना है अब। तो हमारे पास क्या आया है लास्ट स्टेप में, 6 इंटू में 9y माइनस में 4 अपॉन में 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6 इंटू में 9y हो जाएगा बच्चों 54y, 6 इंटू में 4 24 अपॉन में 11 माइनस में 5y अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस 3। अब 11 और 1 का एलसीएम लेके क्या आएगा, 11 को 11 से डिवाइड किया 1 इंटू में 54y माइनस में 24 सेम आ जाएगा, ये हो गया हमारा 54y माइनस में 24, ये y है बच्चों। यहाँ पे 1 को 11 से डिवाइड किया 11 इंटू में 5 कितना हो जाएगा 55, तो y भी है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 55y इज इक्वल टू माइनस 3। अब बच्चों 54y माइनस में 55y है ना, ये आएगा आपके पास। तो 54y और माइनस में 50y को एक साथ लिखा, माइनस में 24, 11 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस 3 से 11 मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों क्या आएगा, माइनस में 33। अब 54y माइनस में 55y कितना हो जाएगा, माइनस में y, ये 24 इधर आके हो जाएगा आपका प्लस का, 24 माइनस में 33, 24 में से अगर 33 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9, और बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू आ गया 9। अब आपने x के लिए पहले सोल्व किया हुआ है, तो x के लिए क्या सोल्व किया हुआ है आपने, 9y माइनस में 4 अपॉन में 11, y का वैल्यू यहाँ पे रखिए, 9 इंटू में 9 माइनस में 4 अपॉन में 11, 81 माइनस में 4 अपॉन में 11, 81 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 77 अपॉन में 11, ये आ गया बच्चों 7। तो x का वैल्यू भी क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे x का वैल्यू आया आपके पास 7। तो फ्रैक्शन क्या होगा आपके पास, हेंस फ्रैक्शन है आपके पास x अपॉन में y, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 9। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी उसके सन से कितना टाइम होगा, 3 टाइम्स इक्वल होगा। 5 years ago जैकोब्स एज was 7 times that of his son। 7 साल पहले जो जैकोब का एज था वो 7 टाइम्स था उसके सन से, तो हमें उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने माना लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन y ईयर्स। तो हमें जो पहला कंडीशन गिवन है ना बच्चों, हमें गिवन है कि 5 साल बाद जैकोब का जो एज है वो 3 टाइम्स है उसके सन से। तो देखिए 5 साल बाद जैकोब का एज क्या होगा, x प्लस 5, और उसके सन का एज क्या होगा, y प्लस 5। ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो जैकोब का एज है उसके सन की एज का 3 टाइम्स है, तो इसलिए हम इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू में y 3y 3 5 15। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 इधर आके माइनस का हो गया, तो 15 में से 5 गया 10, तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 3y प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन के अंदर दूसरा कंडीशन गिवन है ना उसका यूज़ करके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन के अंदर हम x की ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो दूसरा जो हमें कंडीशन गिवन है वो हमें गिवन है बच्चों, जो दूसरा कंडीशन हमें गिवन है वो क्या गिवन है कि 5 years ago जैकोब्स एज was 7 times that of his son।
5 साल पहले जो जैकोब का एज था वो 7 टाइम्स था उसके सन से। तो जैकोब का जो हमने प्रेजेंट एज माना है वो माना है x ईयर्स। तो 5 साल पहले का एज क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 5, और उसके सन का एज कितना हो जाएगा 5 साल पहले का, y माइनस में 5। और जैकोब का एज 7 टाइम है उसके सन से, तो इधर मैंने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जैकोब का एज है, ये उसके सन का एज है। जैकोब का एज उसके सन के एज से 7 टाइम्स है। तो अब हमने क्या किया, 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू में y 7y, 7 इंटू माइनस में 5 माइनस 35 हो गया। अब इस माइनस 5 को इधर लाके मैंने प्लस किया और 7y को इधर लाके माइनस किया। x माइनस में 7y, 5 माइनस में 35 क्या हो गया, माइनस में 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो x का हमने जो ऊपर वैल्यू निकाला था ना 3y प्लस 10, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने x का ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया 3y प्लस 10 इस इक्वेशन में, ये माइनस 7y, ये माइनस 30। अब 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस में 4y, ये माइनस 30 है, 10 इधर आके माइनस हो गया, तो माइनस 30 माइनस में 10 कितना हो गया, माइनस में 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40/4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 40/4 कितना आएगा, 10 ईयर्स। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। जो ये y का वैल्यू 10 ईयर्स निकला है वो हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पे रखने पे हमारे पास क्या आ रहा है, x का वैल्यू 3 इंटू में 10 प्लस 10 40 आ गया। तो जैकोब का एज हमने x ईयर्स माना था, तो x का वैल्यू 40 आ रहा है, तो जैकोब का एज कितना हो गया, 40 ईयर्स, और उसके सन का एज कितना आएगा, 10 ईयर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा 6th पार्ट भी कंप्लीट होता है एंड हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसके अंदर जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो होगा हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इस चैप्टर के अंदर हमारा सेकंड मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का। ठीक है बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।